चलिए बेटा प्रिपरेशन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपरेशन है डेवलपमेंट मैनेजमेंट का। और प्रिपरेशन है बेटा हमारी के साथ है एचएक्स के साथ है। ठीक है, दिस आप इसे लेट कर देते हो तो देखो वो आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं वही तो मौसम आप हो गई सर मैं पूरी की ठीक कराना मैं तेज चलानी इस स्पीड है। ठीक है डायरेक्ट तो हम लोग डायरेक्ट एल्कीन के साथ हम एचएक्स की रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है राइट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देवांश आवाज आ रही है बेटा? देवांश आवाज आ रही है? ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बेटा। ठीक है राइट। ठीक है बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बेटा। देयर आर टू मैकेनिज्म। ठीक है, देयर आर टू मैकेनिज्म। देयर आर टू मैकेनिज्म। ठीक है राइट, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये करके लिख दीजिए बेटा इसको, या ए करके लिख दीजिए ए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए। ठीक है, फर्स्ट बेटा दो तरीके हैं, एक बोलते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। क्या लिखते हैं बेटा? क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। और एक होता है बेटा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। तो आज हम ये दोनों डिस्कस करेंगे। बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ क्लास 11 क्योंकि ये रिएक्शन एल्कीन और किसकी रिएक्शन है? एल्काइन। ठीक है राइट। तो इसमें जो रिएजेंट है, जो सबस्ट्रेट है, वो क्या है? एल्कीन या एल्काइन। देखिए सबस्ट्रेट फॉर दिस रिएक्शन, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट जो है वो क्या बेटा? एल्कीन और एल्काइन। और जो रिएजेंट होगा बेटा वो HX होगा, मतलब एल्काइल हैलाइड बेटा, हाइड्रोजन का हैलाइड HBr HI H HF HCl HBr। X क्या है? हैलोजन। वो क्या होगा? हमारा रिएजेंट। ठीक है राइट। अब देखिए क्या है बेटा हैलाइड। ठीक है राइट, जो HX की बात करें तो H और X होगा बेटा। ठीक है, तो H पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव, पास पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये क्या बेटा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, ठीक है राइट, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है? इसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो एक्स कैसे बिहेव कर रहा होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और एच कैसे बिहेव कर रहा होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, हाँ इंटरसेल। तो हम पहला डिस्कस कर रहे हैं, पहला देखिएगा क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज बेटा मार्कोनिक ऑफ एडिशन। इसी को क्या कहते हैं बेटा? मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी कहते हैं इसको, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। इसी को क्या कहते हैं? मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ठीक है, तो आइए इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मार्कोनिक ऑफ KO डबल F। ठीक है राइट। तो अगर हम पहली बात करते हैं बेटा तो क्या होगा? CH डबल बॉन्ड बेटा,
CH2, ठीक है। तो HBr HCl या तो HI बेटा वो सबके सब क्या है, वो सब के सब क्या है, क्या कहते हैं, एसिड्स है बेटा। सो दे आर सोर्स ऑफ क्या, H। तो होगा क्या बेटा, देखिए इस पे क्या चार्ज होगा, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। जैसे इस पे अप्रोच करेगा बेटा, राइट, तो मैंने बताया था डबल बॉन्ड वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। जैसे इस पे अप्रोच करेगा ये बॉन्ड क्या करेगा, इसे टूट जाएगा, इसको पोलराइज कर, और एच कहाँ लग जाएगा, इसके पास लग जाएगा। तो सबसे क्या हो जाएगा, आर सी एच प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, सी एच थ्री। सो दिस मीन यहाँ पे क्या बनता है बेटा, इस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन क्या फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन। और याद रखना बेटा, कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन होता है हमेशा स्लोएस्ट स्टेप होता है। क्या होता है, हमेशा स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। और इसकी क्या बोलेंगे हम, आरडीएस। क्या बोलेंगे, आरडीएस। ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। क्लियर है किसी तो इन ब्रीथिंग होगा स्टेज में से लिखना। क्लियर है बेटा। अब मैंने बताया था जब कभी भी कार्बोकैटायन बनेगा तो बेटा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, है ना। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर पॉसिबल है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, इफ पॉसिबल हम रीअरेंजमेंट करेंगे। सेकंड स्टेप में बेटा, और जो थर्ड स्टेप है बेटा, थर्ड स्टेप में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा, हमें मिलेगा आर सी एच प्लस और सी एच थ्री बेटा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस जो बचा हुआ है वो आ जाएगा, आपको मिलेगा आर सी एच एक्स और क्या होगा, क्लियर। कहने का ये मतलब मार्कोनी का रूल ये कहता है बेटा कि जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसके आपको क्या जोड़ देना है बेटा, x जोड़, क्या जोड़ देना है, x जोड़ देना है स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, राइट। और स्टेबल कार्बोकैटायन कैसे मिलेगा, मे भी पहली बार मिल सकता है और मे भी रीअरेंजमेंट के बाद मिल सकता है, बट स्टेबल कार्बोकैटायन पे क्या करना है आपको, जोड़ना, राइट, ठीक है। वैसे जनरल रूल कहते हैं कि जो 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटायन। तो अगर मौका मिलेगा तो आपको किस पे जोड़ना है, 3 डिग्री पे x को, फिर किस पे बेटा 2 डिग्री, और फिर किस पे 1 डिग्री। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर है। इसी के ऑर्डर में हम x को जोड़ेंगे। तो अगर 3 डिग्री वाला कभी कार्बन मिलेगा तो x किस पे जोड़ेंगे, 3 डिग्री पे। यहाँ पे x को किस पे जोड़ा हमने, 2 डिग्री वाले पे, और x को 1 डिग्री पे नहीं जोड़ा है। क्लियर है? बेटा ये वाला, ये क्या होगा, ये जैसे क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। तो याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मैंने क्या कहा था, जब कोई रिएजेंट नजदीक आएगा तो पाई बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो पाई बॉन्ड क्या हुआ, ऐसे डिसोसिएट हो गया, इसमें क्या आता है, नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, इसको आपने क्या दे दिया, H प्लस। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, खत्म। इस पे क्या चार्ज रह गया, पॉजिटिव। हाँ, पाई बॉन्ड टूट के CH पे लगेगा ना, क्योंकि आपके पास क्या होगा, दो तरीके से तोड़ सकते हो, या तो आप ऐसे तोड़ो या ऐसे तोड़ो। अब अगर ऐसे तोड़ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, तो कौन सा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है बेटा, ये वाला कि ये वाला, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ पे कितने हैं, तीन, और इधर की हो गए, करेक्ट। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। जब मार्कोनी का रूल आया था तो मैकेनिज्म इतना डिस्क्राइब नहीं हुआ था, काफी पुरानी बात है ये, ठीक है, राइट। तो मार्कोनी ने सीधे स्टेटमेंट ये दिया था कि जिसके पास, जिस कार्बन के पास जितने कम H होंगे, H उसी पे जुड़ेगा। ये बेसिक रूल था मार्कोनी का। आप देख लीजिए इस पे कितने H हैं, एक, उसी पे जुड़ेगा। क्या 3 डिग्री पे कोई H होगा, नहीं, उसी पे जुड़ेगा। तो मार्कोनी का रूल पहले ऐसे ही आया था, मैकेनिज्म तो सब बात की बात है, मॉडिफाई हुआ है बाद में रूल,
बट मार्कोनिकॉफ ने सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया था कि जिसके पास जितने कम एच होंगे एक्स उसी पे जुड़े। और आपको अगर याद है 3 डिग्री पे कोई एक्स नहीं होता, अगर आप 3 डिग्री बनाना चाहोगे तो कोई यहाँ पे कोई 3 डिग्री वाला कुछ नहीं, एक भी एक्स नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है बेटा? तो क्या करना है बेसिकली, क्या कहता है जिसके एच जितना कम होगा फिर उसके क्या जोड़ देना बेटा, एक्स को। क्लियर है बेटा? राइट। तो लास्ट है बेटा फास्ट स्टेप है, लेकिन लास्ट है बेटा फास्ट स्टेप। और फास्ट स्टेप में याद रखिए बेटा जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे, यहाँ पे तो एक ही न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, लेकिन जितने भी न्यूक्लियोफाइल होंगे सबके सब इस पे जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एच होगा, ये क्या पता यहाँ पे और भी न्यूक्लियोफाइल होंगे, तो सारे प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा ऑल पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल विल ऐड, ऑल पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल विल ऐड। सब 11 की रिएक्शन है बेटा, 12 की रिएक्शन में पहले से डिस्कस करेंगे। ठीक है राइट। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये ऐसे लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लिख दिया बेटा डाइल्यूट HCl, क्या लिख दिया डाइल्यूट HCl। अब क्या करना है हमें, बहुत आसान है, x को किस पे जोड़ना है जिसपे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, कम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ में से कहते हैं 2 डिग्री वाले में जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या आएगा Cl, यहाँ क्या आएगा H, तो क्या मिलेगा हमें CH3 CH Cl और यहाँ क्या आएगा बेटा CH। क्लियर है? करना ये है H और ये क्या है बेटा Cl और H, इसको तोड़ देना है, इसको इधर दे रखना है, इसको इधर। ठीक है, अब देखिए क्या है बेटा डाइल्यूट यहाँ पे HCl है ना, तो डाइल्यूट HCl का मतलब वहां पे पानी भी होगा। ठीक है करेक्ट। तो मैंने क्या बोला था एवरी पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, और वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसका दो क्या होता है उसके पास लूप है, तो इसका मतलब वाटर भी जोड़ोगे। तो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आगे जो पढ़ेंगे में। जब वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो आपको सिर्फ क्या जोड़ना है बेटा OH, क्या जोड़ना है OH, तो एक और प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे CH3 CH OH और क्या मिलेगा CH। तो ऑल पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल आप जोड़ोगे तो यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब पानी भी है, पानी का क्या जोड़ोगे आप OH प्लस। अब डिसाइड करें कि कौन मेजर कौन माइनर, तो कौन बताएगा कौन मेजर कौन माइनर, Cl वाला मेजर। डाइल्यूट में कौन ज्यादा होगा पानी की HCl, पानी ज्यादा होगा डाइल्यूट में, तो ये क्या बनेगा बेटा मेजर, और ये क्या बनेगा। मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ बेटा, हर क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप नहीं करके आएंगे तो दिक्कत है ना। ठीक है, टेस्ट लूंगा मैं इसका, सबको रट के आना है। ठीक है राइट, ठीक है जितना भी कराया मैंने ये इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है क्लियर। वाटर से क्या जुड़ेगा, वाटर जब न्यूक्लियोफाइल होगा तो OH। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आ जाता CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और इधर में लिखा बेटा कंसंट्रेटेड HCl। अब प्रोडक्ट तो क्या बनता से कंसंट्रेटेड HCl का मतलब यहाँ भी कुछ पानी होगा। ठीक है, अब पानी क्या होगा इस बार कम की ज्यादा कम, तो इस बार ये क्या हो जाएगा माइनर, और Cl ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा मेजर, तो ये दोनों बना लेंगे, इस बार इसको मेजर इसको माइनर कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने पहले ही बताया था बेटा एवरी पॉसिबल न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, बट आपको मेजर डिसाइड करना है कि किसकी अमाउंट ज्यादा होगा बेटा वो मेजर होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या हो जाएगा।
सेम प्रोडक्ट सेम बनेंगे पर पहले मेजर माइनर चेंज। लेकिन नेक्स्ट क्या होगा इसकी बात करेंगे ना, जो रेट होगा बेटा फर्स्ट स्टेप आरडीएस का, तो जो रेट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एई का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा इसके एल्कीन के और इसके बेटा जो आपने सबस्ट्रेट लिया था इलेक्ट्रोफाइल, तो उसका जो रेट होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्कीन की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा 2 1 + 1 कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया 2 और मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2, ऑर्डर भी कितना हो गया 2 और क्लियर। अब इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, इसका रेट अगर हम बात करें किस पे डिपेंड करेगा, अगर आप देखिए एक एल्कीन है, एल्कीन कैसे बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब एल्कीन की जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उतना जल्दी इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा उस पे आके जुड़ेगा, और इसका मतलब उतना रेट उसका क्या होगा फास्ट होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियो मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आएगा उतना E+ को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो पहला बेटा इसका रेट डिपेंड्स अपॉन बेटा rate depends upon rate depends upon we are directly proportional to beta nucleophilicity of alkene। ठीक है राइट। और अगर आपको याद है बेटा जितने प्लस वाले इफेक्ट होते थे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करते हैं बढ़ाते हैं, वो नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं चार्ज डेंसिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। अगर किसी सिस्टम पे अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स लिख दिया और इस पे लोन पेयर, तो इधर इलेक्ट्रॉन ऐसे इंड्यूस करे तो इस पे क्या बढ़ाएगा नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, तो इसमें इसकी क्या बढ़ा रहा है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाएगा। तो जितने प्लस वाले होंगे वो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करेंगे बढ़ाते हैं। तो देखिए प्लस इफेक्ट increases the nucleophilicity, plus effect increases the nucleophilicity। और ऑर्डर क्या था बेटा प्लस इफेक्ट का प्लस m, इसके बाद बेटा प्लस h, इसके बाद क्या प्लस n। तो ये ऑर्डर हो गया बेटा क्या फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ये डायरेक्टली क्योंकि E और N का वहां पे क्लियर लास्ट बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना रेट क्या होगा ज्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिसाइड करेंगे, जैसे आए अभी डिसाइड करेंगे। यूजुअली उस पे कम ही डिपेंड करता है बट कोई कुछ आएगा तो डिस्कस करेंगे। जैसे अगर ऐसे आता है HF और HI आता है तो किससे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी मिलेगा HCl से कि HI से, ऐसा HF से कि HI से, HI से तो बदल गई तो रेट बदल गई तो रेट किसका ज्यादा पास होगा HI का फिर HBr का फिर HCl का फिर H। क्लियर कर दें देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा।
ऐसे पूछे बेटा, बताइए कि इसमें ऑर्डर बताना है हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, बेटा ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। ये NO2 है, OMe है, OMe मतलब मिथाइल CH3, और वहां पे सिर्फ CH3 है और इस पे कुछ नहीं लगा हुआ। अब क्या है बेटा, ये एल्कीन है। अभी हमने बोला था कि एल्कीन की जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उसका रेट उतना ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी इलेक्ट्रोफाइल तो मेंशन है, सिर्फ एल्कीन मेंशन है। तो अगर हमें रेट कमेंट करना है तो हमें इसके भी यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, और न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड करने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इनका इफेक्ट क्या है, प्लस है कि माइनस। तो ये सब किस पोजीशन पे लगे बेटा, पैरा पे। तो पैरा पे दो इफेक्ट लगता है, या तो M या तो H। ठीक है भाई, डोमिनेट क्या करेगा, M या H। ठीक है, NO2 का क्या था बेटा, माइनस M। क्या था, माइनस M। OR का हमेशा अगर कोई ग्रुप लगाए इसके साथ लोन पेयर होगा तो हमेशा क्या होगा बेटा, प्लस M। और CH3 में पता है क्या लिखा है बेटा, प्लस H, और उसमें कुछ इफेक्ट क्या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब क्या होगा बेटा, M ज्यादा डोमिनेट करता है किससे, H से, तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कौन इंक्रीज करेगा, सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट तो डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या आएगा, फोर्थ, और फिर क्या आएगा बेटा, NO2 क्या शो करता है बेटा, माइनस इफेक्ट, OR क्या शो करेगा, प्लस इफेक्ट। ऐसे कुछ होगा कि अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करोगे तो किसका रेट ज्यादा होगा बेटा, सेकंड वाले का कि फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का क्या रीजन देंगे आपको, माइनस आई ज्यादा है। ठीक है राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, जब आप इसको लिखोगे तो CH में इधर बनाओगे CH प्लस, और ये CH को क्या बनेगा, Cl। ठीक है, और यहाँ जब बनाओगे तो CH3 CH, और यहाँ पे प्लस, और ये CH2 क्या बेटा, दिया। ये इंपॉर्टेंट केस है और उसको याद रखने कभी हो पाएगा। ठीक है, तो मैं इसको Cl को ऐसे नीचे लगा रहा हूँ ऐसे, और इसको Br को मैंने ऐसे, और इन सब पे क्या है बेटा, इन सब पे क्या है, दो तीन तीन लोन पे है, क्योंकि हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 7। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑर्बिटल कितना है 2p, और इसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है, लोन पे। तो ये कुछ ऐसा है, और ये क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। इसके ऑर्बिटल किसमें होंगे बेटा, 3p में, इलेक्ट्रॉन 3p में। और ये क्या होगा, इसके वेकेंट ऑर्बिटल, ये क्या है 2p, और ये किसमें होगा, 4p में। ऐसे रेजोनेंस को बेटा याद रखिए, अगर क्या है, बगल में हाइड्रोजन लगा हुआ है या कोई ग्रुप लगा है जिसके पास क्या हो, लोन पेयर, और बगल में क्या लगा हो, कार्बोकैटायन बना हो, तो ऐसे रेजोनेंस को बेटा एरियल रेजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एरियल रेजोनेंस। तो क्या होगा, एरियल रेजोनेंस होगा। हाँ, या नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, एरियल रेजोनेंस। तो अब किसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, किसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, 3p 2p में कि 2p 4p में, 3p 2p में। तो ये कार्बोकैटायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, इसका रेट क्या होगा बेटा, ज्यादा। क्लियर है, प्लीज ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल बेटा।
क्लियर है देवांश, क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो जब आपने HX लिया था, ऐसे अगर हम लिखते हैं RCH डबल बॉन्ड CH और यहाँ लिखते हो आप HX, यहाँ पे याद रखना होता है जो X है वो F नहीं होता बेटा, वो F नहीं होगा क्योंकि F क्या करता है, ऐसे एडिशन शो नहीं करता, वो डाइमराइजेशन शो करता है। क्या शो करता है? डाइमराइजेशन। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट बनाओगे बेटा यहाँ पे RCH और इधर X और CH3, ठीक है, तो यहाँ पे XF नहीं होगा बेटा, XCl होता है, बट नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है बेटा, F जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो रिएक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, बॉन्ड क्या करता है, ऐसे टूट जाता है ऐसे, और ये क्या करेगा, रेडिकल बनता है, और रेडिकल बनेगा तो क्या करेगा, डाइमराइज करेगा अपने के किसी और के साथ, रेडिकल के साथ जुड़ जाता है, तो इसीलिए क्या करेगा, ये एडिशन शो नहीं करता। ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड लूंगा बेटा, तो ये क्या बनेगा हमारा, मेजर, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड बनाना है कि नहीं बनाना, तो हम तो अल्कोहल नहीं बनाना चाहते, हम तो, हमारा सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड पड़ेगा, तभी हमें ये क्या मिलेगा, मेजर, और अल्कोहल क्या मिल जाएगा, माइनर, और यहाँ पे दूसरा क्या मिल जाएगा, RCA और 2H और CH से ये क्या मिलेगा, फिर अब अगर जैसे राघव कह रहा था, अगर मैं ऐसे पूछता हूँ रेट बताइए, ठीक है ना, कि आपने एक HI लिया है, HBr लिया है, HCl लिया है और HF लिया है, तो अगर हमें रेट का ऑर्डर करना हो, इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, जो इजीली टूट जाएगा, जो जल्दी एच देगा, वो क्या होगा, उतना क्या होगा, फास्ट होगा रेट इसका। तो सबसे अच्छा एसिड कौन होता है बेटा, HI, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए क्या करता है, टूट जाता है। याद रखेंगे तरीका के याद रखने का, छोटा एनायन बड़ा कैटायन, बड़ा कैटायन छोटा एनायन, अनस्टेबल टूट जाएगा। तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, तो जितना जल्दी H निकलेगा उतना जल्दी क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा, तो लिस्टिंग से रेट क्या हो जाएगा बेटा, HI HBr HCl और HF, ये रेट हो जाएगा इसका इस रिएक्शन का। क्लियर है बेटा? सर इरेज मत करना। ठीक है बेटा, ठीक है, राइट। दूसरे तरीके से भी आप रेट इसका बता सकते थे, अगर आप देखिए ना, ठीक है, राइट। हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, क्या होगा, I माइनस, क्योंकि H तो पहले स्टेप में निकल गया, फिर क्या होगा, Br माइनस, Cl माइनस, और क्या बेटा, F माइनस। अब आप देखिए यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, मतलब मीडियम क्या है बेटा, एक्वस, तो एक्वस में किसकी न्यूक्लियोसिटी ज्यादा होगी, F की I की, याद है? क्या इनका सॉल्वेशन होगा, मैंने क्या बताया था, पोलर प्रोटीन होता है वाटर, तो पोलर प्रोटीन पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड दोनों दिखाई देगा, तो ये सारे के सारे क्या है, एनायन है, इनको ये सॉल्वेट करेगा बेटा, तो सॉल्वेट करेगा इसका मतलब क्या होगा, सॉल्वेशन किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसका साइज सबसे छोटा होता है उसका सॉल्वेशन सबसे ज्यादा, तो पानी में जाने के बाद इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा था बट ज्यादा साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, I माइनस, तो रेट भी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या होगा रेट, I माइनस B माइनस Br माइनस, पहली प्रोडक्टिविटी का ऑर्डर है, इन वाटर या पूरा प्रोडक्ट सॉल्व, ये प्रिफिक्स नहीं है।
इन पीएस बेटा, पीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देवांश रब कर दे बेटा नीचे वाला। पीपीएस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्लीज याद भी रखिए, उधर पे दिक्कत है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कभी मैंने पढ़ाया। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा है, एच आई और के डी आर, पूछे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, एच आई और के डी आर। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको न्यूक्लियोफाइल देखना है कौन है और जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले ही हटेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनाओगे, तो कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनाओगे 2 डिग्री वाला, क्या रीअरेंजमेंट करेंगे, नहीं ऑलरेडी ये स्टेबल है। अब क्या अगर जितने न्यूक्लियोफाइल है उतने जोड़ दो, तो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है यहाँ पे I माइनस और Br माइनस। ये अच्छा एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को चलो I माइनस मिलेगा, और ये सॉल्ट है तो सॉल्ट तो टूटता ही है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा Br माइनस। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे कौन कौन से, एक क्या लगा दोगे I और दूसरा क्या लगा दोगे, कोई माइनर नहीं है क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो दोनों ही मेजर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या था स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना, वो 100% डिसोसिएट करता है, ठीक है। तो जो जितने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो 100% क्या करेंगे डिसोसिएट करते हैं। तो इस कैटेगरी में आता है HCl, HBr और HI। ये 100% क्या करेंगे डिसोसिएट करेंगे, और KBr भी 100% डिसोसिएट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई मेजर कोई माइनर नहीं है, दोनों ही मेजर है। सर एक बार ये रिपीट करना, अमन सर का कॉल आ गया था। मैं कह रहा हूँ बेटा क्या आपको क्लियर है ये हमने क्या करा, कार्बोकेटाइन पहले बनाया आपने एसिड का, तो आपने पहले कार्बोकेटाइन बनाया होगा, कौन सा बनाया होगा 2 डिग्री। और सारे पॉसिबल जितने न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड कर दो। न्यूक्लियोफाइल कौन है I माइनस और क्या बेटा Br माइनस, वो जोड़ दो बस बेटा। सर वैसे जो मेजर माइनर प्रोडक्ट देखते हैं वो कंसंट्रेशन तो चलो एक ना फैक्टर यहाँ छोड़ पे दो। मेजर माइनर नहीं, दोनों ही मेजर होंगे क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। HI भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता ही 100% डिसोसिएट करेगा बेटा। बट हम चलो यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा। अब मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, अब देखिए आप बताइएगा। अब ऐसे कर दिया, अब ऐसे की बना है, अब इसका क्या आंसर है, क्या होगा। ओके देखिए क्या है बेटा अपना, यहाँ पे क्लास 11 में कौन सा पढ़ते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, क्या पढ़ते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। HI तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो HI तो 100% टूट जाएगा और क्या मिलेगा H प्लस और क्या मिलेगा I माइनस। बट HF वीक एसिड है तो वहां की साइन क्या आएगा बेटा रिवर्सिबल, क्या आएगा रिवर्सिबल, और हमें मिलेगा क्या बेटा H प्लस और क्या मिलेगा F माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे जब आप इधर देखते हैं क्या H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, दोनों में एक आयन कॉमन है, H प्लस इसमें भी और H प्लस HF में भी, और H प्लस क्या है HI से भी। अब जब कंसंट्रेशन क्या होगा रिएक्टेंट की बढ़ती, सॉरी प्रोडक्ट की बढ़ती, तो रिएक्शन किधर मूव करती, लीच इंडियन क्या बोलता है बैकवर्ड मूव करती है, क्या करती है बैकवर्ड। इसको क्या कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और एक क्या हो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और एक आयन क्या हो कॉमन हो, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन वीक इलेक्ट्रोलाइट वो किधर मूव करेगा बैकवर्ड ऐसे। तो वैसे ही ये कम मिल रहा था और रिएक्शन बैकवर्ड भी, तो ये और भी कंसंट्रेशन क्या करी इसकी डिक्रीज कर दी। इसका मतलब यहाँ पे ये नाम के बराबर मिलेगा, वो तो मिलेगा ही नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है I। तो दोनों में, तब दोनों में, तब दोनों में तो फिर हम वहां पे मेजर माइनर डिसाइड नहीं करते, तब दोनों ही मेजर।
सारी रिएक्शन बेटा 11 क्लास के उधर की 11 भी आपका नहीं आता तो 11 भी आपका हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है राइट क्वेश्चन क्या बनाएंगे यहाँ पे तो कहाँ पे लगाएं यहाँ पे लगाएं कि यहाँ पे लगाएं इस जगह पे यहाँ पे लगाऊं मैं इसको कर रहा हूँ 1 2 3 4 और 5 कहाँ लगाए 4 पे कि 3 पे क्यों 4 पे लगाएंगे ओके तो अल्फा हाइड्रोजन क्या मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे दो केसेस पे या तो हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं या इधर शिफ्ट करते हैं इधर शिफ्ट करेंगे तो ये सिचुएशन आएगी तो अगर इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव आता तो यहाँ पॉजिटिव आता तो यहाँ पे कितने दो अल्फा इधर दो अल्फा तो इसके कितने मिलते हैं 4 अल्फा और अगर इधर करते हैं तो यहाँ पे कितने होते हैं यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन होते कितने मिलते हैं 5 अल्फा तो किस पे लगाते हैं हम 5 अल्फा में किस पे जोड़ेंगे 4 पे तो क्या आंसर मिलेगा इसमें 7 पे मिलेगा तो ये ऐसे जाएंगे चलिए इसको करके बताइए बेटा तो इसको इधर शिफ्ट किया देखिए क्या बेटा एक क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का है जो मैंने पढ़ाया था ठीक है राइट प्लीज प्रैक्टिस करिए बेटा ठीक है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है इतने सारे क्वेश्चन कराऊं उसका कोई यूज नहीं है ठीक है राइट मैं डेली पे टेस्ट दूंगा बेटा आपका अच्छा ये क्या था पहले आपको डिग्री का बनाओगे तो पहले आपने जब बनाया तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज अब आप अल्फा काउंट करोगे तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं 3 अल्फा अब यहाँ पे CH3 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 कोई H नहीं है ऑर्डर क्या था बेटा H फिर PH फिर R ये शिफ्ट का ऑर्डर था तो ऑर्डर किसका करेंगे मिथाइल का तो अल्फा पोजीशन शिफ्ट करेंगे बगल वाले से यहाँ से क्या शिफ्ट कर दिया मिथाइल जहां से शिफ्ट करेंगे वहां पे क्या लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज तो हमारे पास क्या सिचुएशन थी ये हुई और इधर क्या हुआ ये और इस पे क्या चार्ज आ गया पॉजिटिव
अब अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने 3 3 6 और कितना है 7, तो क्या पहले ज्यादा स्टेबल हुआ? यस। अब ये इससे क्या इससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है? नहीं। मैंने क्या बताया था कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्या बोला था उसने मार्कोनिकॉफ ने कि एक्स को वही लगाना है जहां एच क्या होंगे, कम होंगे। यहाँ पे एच क्या था पहले 2, अब यहाँ पे एच कितना मिलेगा? सिर्फ 1। ये इसके जोड़ देंगे। मैं प्रैक्टिस में भी लगा कि नहीं कभी होता नहीं है। सर मैंने बोला था मिथाइल ट्रिप। क्या है यहाँ पे? ये मिथाइल है बेटा। ये पहला स्टेप क्लियर है आपको? यहाँ पे कोई भी ये क्या है बेटा? मिथाइल CH3 और क्या बेटा? CH3। आप क्या करोगे? आप यहाँ पे हमने कहा था कि जब तक आपको रीअरेंजमेंट करना है, जब तक स्टेबल कार्बन का है, तो हम क्या करेंगे बेटा कि इस पोजीशन से क्या करेंगे? मिथाइल को लेके जाएंगे सेकंड में। तो जब यहाँ लेके गए तो ये क्या निकलता है? CH3 माइनस निकलता है। तो यहाँ तो आपने क्या लगा दिया? मिथाइल। और जहां से इसको निकाला वहां पे क्या लगाओ? क्या पॉजिटिव। और अब इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या जुड़ जाएगा? आई। स्वास्थ्य का आपको आपने भी बेटा क्लास में ना रिएक्टमेंट वाला वीडियो देखा आपने? नहीं होगा तो बेटा होगी नहीं क्वेश्चन। ठीक है, कल तुम देख के आओगे। ठीक है, क्लियर? इसकी बात करें अगर हम, तो इसको किधर से तोड़े हम? क्या इधर से तोड़े, क्या इधर से तोड़े? एफ को किधर लगाया? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 पे लगाऊं आई को, या 2 पे लगाऊंगा? इस पे लगेगा 1 पे कि 2 पे? अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखिए। ठीक है, आपको याद है मैंने बताया था कि जब कार्बोकैटायन बना हो और यहाँ पे कोई एटम हो, ये एटम पे क्या हो? एटलीस्ट क्या हो? एक डोन पेयर हो। क्या बोला था? सेकंड पीरियड के एलिमेंट या क्या हो? थर्ड पीरियड के एलिमेंट हमेशा क्या होगी? बैक बॉन्डिंग। और आंसर हमेशा कौन ड्राइव करेगा? बैक बॉन्डिंग की ड्राइव। तो कार्बोकैटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 2 पे जो होगा वो ज्यादा, क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर है। और ये लोन पेयर क्या कर देगा? बैक बॉन्डिंग कर देगा, तो ये कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। याद रखना, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकैटायन से ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन रेजोनेंस। ठीक है, राइट? या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? ये हो गया क्या? ओ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? आई लग जाएगा। फिर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बेटा, और यहाँ पे यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहेगा, याद रखने की पॉइंट्स हमारे, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्या कॉन्सेप्ट लगाया हमने यहाँ पे? बैक बॉन्डिंग। आप लिख लेना नीचे क्या कॉन्सेप्ट लगाया। ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे जो बनेगा वो क्या रहेगा? बैक बॉन्डिंग से स्टेबल। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन बेटा क्लास 11 के समझ सकते हैं आप। क्योंकि 11 से हम यूज करके क्या कर रहे हैं? 12 में हम उसको एलिफाइड कर रहे हैं। देखते हैं किसको याद आता है कि क्या होगा इसमें। तो एक बार रिपीट करना जो आपने बोला। मैंने बोला बेटा सारा का सारा एप्लीकेशन है बेटा, सारा का सारा हम किससे बना रहे हैं? एल्कीन से बना रहे हैं बेटा, है ना? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जब आपने क्लास 11 में इसको पढ़ा होगा तो एल्कीन की क्या रही होगी? ये प्रॉपर्टीज। और यहाँ इसकी क्या है? ये प्रिपरेशन। तो या तो हमें 11 में कराओ या हमें 12 में कराओ, तो इसीलिए मैं हर क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो दैट आपने 11 क्लास में नहीं किया है तो आपको ये सब आता होगा। तो क्या लगता है देवांश, क्या होना चाहिए इसमें? आदित्य क्या होना चाहिए बेटा? रिवाइज नहीं कर रहे हो बेटा? रिवाइज करके तो हम फटाक से आंसर बता। पहला आप स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाइए। तो स्टेबल कौन सा होगा? यहाँ पे कि यहाँ पे? यहाँ पे हटा दे इसको, यहाँ हटा दिया, ये प्लस होगी। अब किसी को याद आया रिंग है ऐसे और उसके बगल में ऐसे चीज लगी जहाँ पे एक पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन।
5 मेंबर की रिंग किसमें कन्वर्ट होगी, इसमें। तो किसका क्वेश्चन है, रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन, ठीक है राइट। 5 से 6 ऑटोमेटिक होगा, ठीक है, 4 से 5 ऑटोमेटिक होगा, 5 से 6 ऑटोमेटिक, ठीक है राइट। तो क्या करेंगे हम रिंग एक्सपेंशन, क्या तरीका बताया था हमने, बहुत आसान। क्या लिखेंगे, इसको क्या बोला था, अल्फा, इसको क्या बोला था, बीटा, इसको क्या बोला था, गामा, ठीक है राइट। तो बताइए बेटा, पढ़ के आना है, लेक्चर देख के आना है, वो सामने से ले लेना। आज पूरे चैप्टर के पेज रखते हैं इसमें। पॉजिटिव चार्ज किस पे देंगे हम, बीटा पे आता था, किस पे आता था, बीटा पे। अब देखिए क्या है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ देंगे और इसको तोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, अल्फा गामा को क्या करते हैं, जोड़ते रह दो, और बीटा गामा को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो हमने तोड़ दिया, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगा दिया आपने, बीटा से, कहाँ पे लगा दिया, बीटा पे। अब ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और क्या 6, तो हमने 6 नंबर की रिंग बना दी। अब 6 नंबर की रिंग बनाई। अब एक पे तो ये, अगर एक है तो इस पे 2 ऐसे लगे, और इसके बगल वाली पोजीशन बीटा होगी, तो यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, प्लस लगा दिया। क्या यहाँ पे सीधे आई लगा दें, यहाँ पे सीधे आई लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या कार्बोकेटाइन बन गया, तो क्या यहाँ पे ऐसे आई लगा देंगे, प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अब आपको फिर से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। देखिए यहाँ पे क्या लगाया, कार्बोकेटाइन प्लस, अब अल्फा कार्बन काउंट करोगे फिर से, यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे कितने, 0, तो कितने हुए, सिर्फ 2। अब इसको किधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो कितने होंगे, 2 और 2 4 होंगे। लेकिन अगर इधर लेके जाएंगे तो कितने होंगे, 2 2 4 और ऊपर 3, तो कितना होगा, 7। 10 नहीं होगा ना, एक को तो शिफ्ट कराओगे ना, अभी तो वहां पहुंचाओगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये CH3 और ये क्या है, CH3। तो किसका माइग्रेशन कराएंगे हम, CH3, क्योंकि 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन यहाँ लेके जाओगे तो कितना बनेगा, 2 डिग्री का ही बनेगा, तो ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन हमने यहाँ से क्या शिफ्ट कराया, CH3 को। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया प्रवीण, यहाँ पे गया बेटा। तो एक बार और कराएंगे, तो क्या कराओगे आप, इसको यहाँ लेंगे। अब आप देखिए ये आया, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव। अब अल्फा कार्बन आप देख लो कितना, 3 2 1, 3 और 3 6। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। दिमाग क्लियर है आपको, सर मैंने आंसर भी दिया था। हाँ जी बेटा। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं जो इसके डिफरेंट टाइप्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ठीक है राइट। CH2 इसमें कुछ नई चीज सीखेंगे आप, जो कि आगे जाके हमें जरूरत पड़ेगी बेटा।
CH2। तो जितने भी केस करा रहा हूँ बेटा सारे केस अलग अलग करा रहा हूँ, रिपीट नहीं कराया है आपको, सो दैट कि आप सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर पाए आप। ऐसा क्वेश्चन होता है। अब दो तरीके हैं कि हमें इसको पॉजिटिव चार्ज लगाना है, या कोई यहाँ या कोई यहाँ। अगर आप यहाँ लगाते हैं बेटा तो यहाँ पे क्या होगा, एरियल रेजोनेंस होगा, अभी बताया था है ना। इसके क्या लोन पेयर और पॉजिटिव, तो ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे H लगा देंगे, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे CH2, और यहाँ पे बेटा I, और ये CH, और इस पे भी क्या लग जाएगा I, और इस पे क्या लग गया CH3। और यहाँ पे ये एक्सेस गिवन है आपको, एक्सेस भी गिवन, क्या गिवन है एक्सेस। अब अगर एक्सेस में गिवन नहीं होता तो यही आंसर, ध्यान से समझिएगा है क्या बेटा, हम इंपॉर्टेंट है और ये आगे याद रखना कि इसके काफी क्वेश्चन आएंगे आगे जाके। जब कभी भी बेटा ऐसा सिचुएशन हो यहाँ पे आई हो और इसके बगल में भी आई हो, इसको क्या बोलते हैं विसिनल, क्या बोलते हैं विसिनल। अगल बगल वाले को क्या बोला था मैंने विसिनल। तो जब आई कभी अगल बगल में लगा हो तो आई का साइज क्या होता है काफी बड़ा, तो रिपल्सन होता है, और वो क्या करता है ये दोनों आई निकल जाते हैं और क्या बन जाता है आई, और इसके बीच में क्या लगा देंगे डबल। तो याद रखिए बेटा विसिनल डाई आयोडाइड जो होगा वो अनस्टेबल होगा, I2 निकाल देना है और उसके बीच में क्या लगा देना है डबल, ठीक है राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जब इसको करेंगे तो इसका होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आएगा CH2, I2 हमने निकाल दिया। अब HI क्या है एक्सेस में, अब HI फिर से आएगा और अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे, अब CH3 हो जाएगा। अब जब आप दोबारा HI लेके आओगे, अब कौन स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये वाला, यहाँ का जोड़ेंगे I, यहाँ का जोड़ेंगे H, हमें क्या मिलेगा बेटा CH3 CH I, और क्या मिलेगा बेटा CH। तब उसमें क्या किया, अगल बगल वाले में बेटा क्या होगा I अनस्टेबल होगा बेटा, आपको I2 निकाल लेना है, डबल बॉन्ड लगा देना। अब ये नया क्वेश्चन बन गया, पासिंग नया बना ये बेल्किन बना बेटा। तो अब 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, तो 2 डिग्री वाले पे क्या लगा देते I, 1 डिग्री पे क्या लगा देते बेटा, क्लियर है। क्या कह रहे थे देवांश बेटा, दोबारा लिख के बताओ क्या बोला था आपने। सर मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं कहते थे कि आई आई अपना बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो उसके बीच में रिपल्शन इतनी ज्यादा हाँ होती है कि बॉन्ड हाँ तो I टूट जाएगा बेटा, हाँ I निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट केस है बेटा, हाँ ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ बेटा, आप जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ठीक है ना राइट, अगर आप यही करके जाएंगे ना, आप कोई और ना करो, यही अगर आप याद रखेंगे 100 के 100 क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे आओगे क्वेश्चन, चाहे वो एडवांस ही चाहे नहीं, आपको बस याद रखना, राइट टाइम पे जाना चाहिए, याद आना चाहिए, याद तभी आएगा बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी याद आएगा, छोड़ दोगे तो फिर बेकार होगा। क्लियर। देखिए क्या बेटा, हाँ मिथाइल, तो पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, पहला स्टेप तो कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे ये 2 डिग्री ये 1 डिग्री, तो किस पे बना है कार्बोकेटाइन 2 डिग्री वाले, एज कंपेयर टू 1 डिग्री। यहाँ पर क्या चला गया H, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो पहले ये कंडीशन बनी NeH, यहाँ पे CH प्लस, और यहाँ पे बेटा CH3, और यहाँ पे क्या लगा होगा CH3। अब क्या हम यहाँ पे माइग्रेशन कराएं, क्या यहाँ पे हम माइग्रेशन कराएं H का,
या एम बी का पहले एच होगा, तो क्या एच का कराएं? नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन का प्लस और ये क्या होगा, इसका क्या होगा, माइनस है। तो इसका मतलब ये कार्बोकेटायन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। हम इसके आगे अब शिफ्ट नहीं कराएंगे, इसको ऐसे ही रहने। हाँ, अब दो बनेंगे, तो सही है, यही क्वेश्चन था बेटा इसलिए तो में। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, एक, दो और एक हाइड्रोजन साथ तीन, तो क्या हाइब्रिडाइज होगा, sp2। sp2 क्या होता है, प्लेनर। इसका मतलब जो आई जुड़ेगा वो ऊपर से भी जुड़ेगा और नीचे से भी जुड़ेगा। तो कितने प्रोडक्ट बनाओगे आप, दो। तो आप क्या कर देना इसको, तो आप ऐसे बनाओगे इसमें Me और यहाँ पे H और क्या था बेटा, Cl। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, एक H तो पहले से था, ठीक है ना, और दूसरा क्या लगाया होगा आपने, I, और नीचे क्या था, CH3। तीनों एक लाइन में रख दिए चारों को, करेक्ट है। तो कितने कार्बन में थे, एक, दो, तीन और चार, एक, दो, तीन और चार। क्या दूसरा ही बनेगा, यस। अब आई आपने लेफ्ट में लगा, राइट में लगाया, तो अगला आई किधर लगाओगे, लेफ्ट में। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, Me, और यहाँ क्या है, CH3, इधर क्या है तो H, और Cl, इधर क्या है, I और H। तो बताइए क्या है बेटा, क्या डायस्टेरियोमर्स है कि नहीं है, यस। क्या ये डायस्टेरियोमर्स है, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं, दे आर नॉट अ मिरर इमेज ऑफ। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये नीचे वाला है बट ऊपर वाला नहीं है, तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। दो कायरल सेंटर है और एक दूसरे के दोनों का मिरर इमेज नहीं है, तो कल मैंने क्या बताया था, तो क्या बोलेंगे, डायस्टेरियोमर्स। तो आस्तिक बेटा पढ़ के आओगा, ठीक है, राइट। तो बेकार हो जाएगी बेटा पूरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, तो ये क्या था, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म। हमने इसमें काफी कोशिश करें, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन में जो स्टेबल होगा उस पे हमें क्या जोड़ना है, एक्स जोड़ना है। लेस स्टेबल पे क्या जोड़ना है, आई, एच जोड़ना है। बट हमें ध्यान रखना है कि अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट की हमें सोचना है। जब तक कि अगर आप रीअरेंजमेंट के बारे में, आंसर हमेशा रीअरेंजमेंट के बाद ही प्रेडिक्ट करना है। तो रीअरेंजमेंट में शिफ्टिंग हो सकती है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, या रिंग कॉन्ट्रैक्शन। फिर वो मैंने पहले आपको डिस्कस किया है, क्लियर। जो कुछ स्पेशल केसेस थे वो मैंने यहाँ पे दिया आपको, अरे रेज मत करना। ठीक है बेटा। आज ट्यूसडे होगा, तो कल फ्राइडे टेस्ट करेंगे। किस दिन, सर फ्राइडे? फ्राइडे, सर फ्राइडे को मत लो, हाँ, फ्राइडे को मत सैटरडे को लो। टेस्ट करेंगे, सैटरडे को टेस्ट करेंगे, सैटरडे टेस्ट कर देते हैं, ठीक है, राइट। सैटरडे टेस्ट, चलो ध्यान में देना। स्कूल के पेपर है, कब है स्कूल, 20 को है। आप किस बैल में हो? और 8:50 का टाइम है सर पेपर के टाइम। पेपर सुबह है, कितने बजे पेपर है, 7:30। कितने दिन होगा आपको, लगातार पेपर है? देखते हैं बेटा कुछ करेंगे। सर हाँ जी बेटा, सैटरडे को भी मत लेना। ठीक है, देखते हैं बेटा। हाँ, मैं तुमको कुछ ऐसे ही करते रहता हूँ, आज इस दिन में भी, उस दिन में सर थर्सडे को ले लो चाहे। भी।
ठीक है राइट। लिखेंगे बेटा हाँ। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच। कौन से नंबर की रिएक्शन है? आठवीं ये 11 की होगी ना 11.30 नंबर रहेगा। हम रिएक्शन लिख रहे हैं बेटा Br2 और CCl4 बेटा क्या है Br2 और CCl4 क्या है Br2 और CCl4 लिखा था हमने। ये भी लिखवाई थी मैंने आपको ठीक है राइट। इसका जो मैकेनिज्म बेटा नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म क्या है बेटा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। यहाँ में H2 लिख सकता था बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा Br2 लिखा है बट इट कैन बी H2 also। वो तो वो 12 थी या 12 रही होगी मुझे पता नहीं। वो 12 ये Br2 CCl4 है वो जो मैंने 15 16 लिखवाई थी वो। हाँ ये सब HX था। हाँ थी और क्या HX की लिखवाया ठीक है राइट। तो नॉन क्लासिकल बेटा लिखेंगे यहाँ पे ठीक है बेटा। नो कंप्लीट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बेटा। कोई कंप्लीट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगी और अगर कंप्लीट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या रीअरेंजमेंट होगा? नहीं, नो रीअरेंजमेंट बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो कंप्लीट कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस मींस नो रीअरेंजमेंट ठीक है। अब होगा क्या देखिए मैकेनिज्म क्या कहता है ध्यान से समझना ठीक है राइट। ये CH2 है राइट ठीक है। अब होगा क्या Br जब इस पे अप्रोच करेगा देखिए जैसे ही इस पे Br अप्रोच करेगा आप ध्यान से समझना होगा क्या। ये नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा इसकी तरफ ये Br जैसे ही क्या होगा ये नॉन पोलर है बट ये क्या है पोलर है। तो नॉन पोलर पोलर को क्या करेगा पोलराइज कर देगा। तो इस पे क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है तो इस पे क्या चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो इस पे क्या चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव। तो ये क्या करेगा इसको इसमें पोलराइज कर देगा राइट क्लियर। अब जैसे ही अप्रोच करेगा तो होगा क्या इस इक्वेशन आर सी एच और ये दोनों क्या करेंगे इस Br से ऐसे जुड़ जाएंगे और ये Br पीछे लगा है। क्या होगा बेटा Br2 नॉन पोलर है ठीक है राइट। यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो जैसे Br इस पे अप्रोच करेगा बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिपेल करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा दूसरी की तरफ भागेगा। तो इस पे क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव। इस पे क्या चार्ज आएगा पार्शियल क्या जाएगा नेगेटिव। अब जब नेगेटिव आएगा तो अब देखिए जब पार्शियल पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा इसके पास जाएगा तो ये क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। और जब खींचेगा तो इसमें क्या चार्ज रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। इसमें भी क्या चार्ज रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। पहले रिपेल करेगा बट आगे जाके क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा ना क्योंकि तभी तो बॉन्ड बनेगा। अभी क्या हुआ पहले क्या था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड था इस पे तीन लोन थे इसने क्या करा उसको रिपेल किया। इस पे क्या चार्ज आया पॉजिटिव। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है तो अभी क्या करेगा इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे क्या बनाने लगेगा वो बॉन्ड बनाने लगेगा। तो शुरू में क्या होगा मतलब इसको क्या बोलते हैं पोलराइज होना इंड्यूस करना। एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को क्या कर देता है पोलराइज कर देता है। जैसे मैं कहूं हमारे पास HCl है HCl पे क्या चार्ज है नेगेटिव और इस पे क्या चार्ज है पॉजिटिव। इसके आगे आप कोई भी कुछ भी लेके आओगे इस तरह हीलियम लेके आते हो या कोई भी लेके आते हो तो हीलियम का क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया इसके पास। तो ये क्या करेगा नेगेटिव चार्ज वाला इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा धक्का देगा। तो इसका मतलब इस तरफ क्या शिफ्ट हो जाएगा सारा का सारा नेगेटिव उधर चला तो सारा पॉजिटिव चार्ज करना दिया इस तरफ और फिर इसको क्या बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं पोलराइजेशन क्लियर। तो इस पे डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव था और इस पे क्या था बेटा डेल्टा नेगेटिव क्लियर। अब आप सोचो कि 3 मेंबर की सर्कुलर रिंग बन रही है क्या स्टेबल होगी नहीं क्या होगी अनस्टेबल होगी। क्या होगी ये वाली
हाँ दोनों पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया तो सब पे पार्शियल पॉजिटिव है। बस ये होगा कि जितना पहले पार्शियल पॉजिटिव था उससे अभी इसका थोड़ा क्या हो चुका होगा, कम हो चुका क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब आप सोचिए कि ये सिचुएशन क्या होगी, ठीक है राइट, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है ये। तो इस केस में होता क्या है बेटा, ये बॉन्ड या तो क्या करेगा, इधर से टूटेगा या क्या करेगा, इधर से एक तरफ से टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा तो होगा क्या, यहाँ पे आर सी एच, ठीक है। अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ और यहाँ से क्या करेगा बेटा, ये बी आर जब जुड़ने जा रहा होगा तो ये बी आर माइनस पूरा निकल जाए। तो सिचुएशन यहाँ पे ये होगी, या तो बी आर इधर जुड़ा और यहाँ पे क्या था सी एच टू क्या हो गया, सी एच टू क्या हो गया प्लस, या फिर क्या हुआ दूसरा सिचुएशन में आर सी एच प्लस और इधर क्या हो गया सी एच टू बी आर। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, सेकंड वाला, क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री, दोनों में ही, दोनों में ही है, बट ये 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री। कौन ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री वाला। क्लियर है। अब क्या होगा, अब मुझे बताइए क्या होगा, CH2 हो गया, CH प्लस हो गया और यहाँ से Br माइनस क्या करा था, निकला था, वो अब इस पे क्या आके करेगा, अटैक कर देगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, ध्यान से समझना, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये कहाँ लगा हुआ है, नीचे। इसका मतलब अगर जो दूसरा Br आएगा वो कहाँ से लगना चाहेगा, नीचे से कि ऊपर से जगह मिलेगी, ऊपर से, क्योंकि नीचे से ऑलरेडी ये ग्रुप क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो जब ये Br निकलेगा तो नीचे से कहाँ से लगेगा, ऊपर आके। तो कहां पे आके अटैक किया इसने, आर सी एच और क्या लगा बी आर, और ये इधर क्या हो गया। तो बहुत आसान है, कोई क्या करना है, मैकेनिज्म चाहे आए ना आए, पहली बात इसमें याद रखना, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। तरीका क्या, आसान तरीका क्या है, एक ही स्टेप में आंसर लिखना है, एक बी आर को नीचे से जोड़ना है, एक बी आर को ऊपर से जोड़ना है। हाँ जी बिल्कुल, तो मैंने बताया था, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, कल की या परसों की क्लास में मैंने बताया था। इसको बोला गया यही वाला केस था, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। हाँ, तो ये क्या है, एंटी एडिशन बोलेंगे इसको हम। एंटी एडिशन का मतलब जब क्या होगा, दो ग्रुप से लग रहे हैं बट एक दोनों क्या लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन। लिख लेंगे इसको। अब देखिए ना, Br2 जो हुआ उसमें Br2 है क्या, Br2 पहले नॉन पोलर था, बट उसमें एक बन गया इलेक्ट्रोफाइल, एक बन गया क्या, न्यूक्लियर, ऐसे बना ना। तो जो पहला वाला Br था वो कैसे जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा जो Br था वो कैसे जुड़ा, न्यूक्लियर, क्योंकि इसमें पॉजिटिव था। तो ये क्या जुड़ा होगा, Br नेगेटिव रहा होगा, ये क्या रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या रहा होगा, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या होगा, सेम साइड से जुड़ता है, ऐसे एडिशन को क्या कहते हैं बेटा, सिम एडिशन। क्या कहते हैं, सिम एडिशन। और जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे बेटा, अपोजिट साइड से जुड़ेगा, तो क्या बोलेंगे इसको, एंटी एडिशन। क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन। देखिए क्या था बेटा, जब Br इस पे अप्रोच करेगा तो Br को कोई पोलराइज करेगा, तो पोलराइज करेगा तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो Br वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अगर यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड का मतलब नेगेटिव चार्ज है, और इस Br पे क्या बेटा, दोनों के पे जो अप्रोच करेगा तो ये क्या करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपोजिट धक्का देगा। तो जो अपोजिट साइड करेगा तो इस पे क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। अब इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होगा, तो जब अट्रैक्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ से बॉन्ड बनाएगा। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास इन दोनों कार्बन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इन दोनों पे क्या चार्ज है, और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव पहले से था, करेक्ट। Br माइनस यहाँ से निकल गया, ये नीचे वाला पूरा निकल गया, टूट गया, तो इस पे कंप्लीट Br पॉजिटिव आ गया होगा।
और ये बॉन्ड टूटा होगा तो यहाँ से टूट गया होगा। ठीक है, तो सिन और एंटी एडिशन क्लियर है। तो Br2 CCl4 के प्रेजेंस में कैसा एडिशन होगा? सिन की एंटी एडिशन क्या है? एंटी एडिशन। तो दिस इज एंटी एडिशन बेटा, यहाँ पे लिखेंगे ऐसा एडिशन है एंटी एडिशन। अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे बेटा, ये मैकेनिज्म कौन कौन शो करता है बेटा। देखिए बेटा नॉन क्लासिकल, लिखें दिस मैकेनिज्म इज शोन बाय, दिस मैकेनिज्म इज शोन बाय हैलोजेंस। मतलब क्या पहचाने में वैसे तो बता दूं, वो शो करेंगे बेटा जिसके पास एक क्या होगा, एटलीस्ट एक क्या होगा, लोन पेयर। तो लिखेंगे शोन बाय हैलोजेंस ऑक्सीजन, ठीक है, या उन पे शो करेगा जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, और Hg2+ बेटा मरकरी, Hg2+, इसके पास दो ही इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल, और Cd2+, Hg2+ और Cd2+। बेसिकली ये जो Hg2+ और जो Cd2+ की रिएक्शन है एल्काइन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? एल्काइन। Cd कैडमियम, Cd2+, है ना। जिंक के नीचे क्या आता है बेटा? कैडमियम, और कैडमियम के नीचे क्या आता है? मरकरी। सभी पे 2+ का चार्ज होकर हम लगाते हैं, एक वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रूल बता रहा हूँ बेटा, इसका हम क्लास खत्म कर देंगे। बेटा रूल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्लास का मेनली जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की क्लास का। क्या रूल बता रहा हूँ? सिन और एंटी एडिशन का रूल बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? और ये याद रखना, और याद करने का तरीका ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए दो तरीके के एल्कीन आ सकते हैं। एक तो क्या बेटा, सिस, जिसपे आप एडिशन करोगे Br का, CCl4 का, या फिर क्या आएगा ये ट्रांस। तो ये क्या है बेटा? सिस, और ये क्या है? ट्रांस। अब सिस और ट्रांस पे आप दो तरीके का एडिशन कर सकते हो, या तो क्या सिन, या तो क्या एंटी। तो कभी सिन होगा, कभी क्या होगा, एंटी होगा। तो कितने डिफरेंट रूल्स बनेंगे? दो टाइप एडिशन है, दो टाइप ऑफ एल्कीन है, तो कितने बनेंगे? चार। कितने बनेंगे? चार पॉसिबल केसेस है। दो एल्कीन है और दो टाइप ऑफ एडिशन है, तो टोटल केसेस कितने बने? चार। ठीक है भाई, अब देखिए क्या है ना, पहला रूल है रूल नंबर 1, सिस। हमें याद करेंगे तो ये बताऊंगा, सिस है, सिस मतलब सेम साइड पे लगे थे, सिस पे आप क्या कर रहे हो बेटा? सिन एडिशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सिस पे अगर आप सिन एडिशन कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट बनाना है बेटा एरिथ्रो। मैं बता रहा हूँ एरिथ्रो क्या है, क्या बनाना है? एरिथ्रो। अब एरिथ्रो का मतलब क्या है बेटा? ठीक है, जो आप Br को जोड़ोगे, जो Br जोड़ोगे बेटा, वो कहाँ जोड़ोगे? सेम साइड। एरिथ्रो का मतलब होता है बेटा सेम साइड। अब याद करने का तरीका बता रहा हूं बेटा, सिस में क्या सब सेम थे, सेम साइड थे दोनों ग्रुप, सिमिलर ग्रुप सेम साइड थे। और सिन में भी आपने क्या करा? सेम साइड से ऐड किया, और प्रोडक्ट भी क्या बना बेटा? सेम। तो सेम सेम सेम। याद करने का तरीका क्या है? सिस में दोनों ग्रुप सिमिलर ग्रुप सेम साइड थे। सिन में मतलब क्या करा आपने? दो जो एडिशन के इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का वो भी कहां पे ऐड किया? सेम साइड। और प्रोडक्ट जो एरिथ्रो बनेगा उसमें भी क्या लगाना है? सेम साइड। क्लियर? पहला, और इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे जाके बेटा। ठीक है, बार बार आएगी। ठीक है, अब दूसरे में पहले अब दोनों को करते हैं। पहले अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा ट्रांस। ट्रांस का मतलब अपोजिट, है ना। और एंटी का भी मतलब क्या है बेटा? अपोजिट। तो यहाँ में क्या है बेटा? एरिथ्रो। फिर से कहने का मतलब अपोजिट, अपोजिट भी क्या देगा? सेम। अपोजिट, अपोजिट भी क्या देगा बेटा? सेम। अब क्या करना है आपको?
हाँ, अब क्या करना है, दो को चेंज कर दो, एक को सेम रखो, बाकी दोनों रूल बनते हैं। दो को चेंज करना है, एक को क्या करना है, सेम रखना है। तो मैं यहाँ पे सिस की जगह क्या लिख रहा हूँ, ट्रांस, और थ्रियो एरिथ्रो की जगह बनता है बेटा थ्रियो। क्या बनता है, थ्रियो। क्या बनता है, थ्रियो। थ्रियो का मतलब क्या होता है, अपोजिट। मतलब ये जो बियार लगाओगे आप, बियार को कहाँ लगाओ बेटा, अपोजिट साइड लगाओ। हाँ, टी एच आर ई ओ, थ्रियो। तो क्या किया, नेक्स्ट दोनों रूल कैसे बनाए, एक को सेम रखा है, दो को क्या कर दिया, चेंज कर। तो मैंने सिस और एरिथ्रो को चेंज करके सी से। अब यहाँ पे इसको कहां से देखिए क्या लिखूं, सिस और एरिथ्रो के जगह क्या लिख दो, तो तरीका क्या याद करें बेटा, एक अपोजिट एक सेम है तो हमेशा क्या मिलने वाला है, अपोजिट। करने का तरीका क्या है, अगर एक सेम है एक अपोजिट का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अपोजिट ही। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये सेम है बट इस बार ये अपोजिट हो गया, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपना opposite। तो रूल क्या है याद करने का तरीका, सेम सेम सेम, अपोजिट अपोजिट क्या, सेम, है ना। और अगर दोनों ही अपोजिट एक सेम हो गया तो क्या मिलने वाला है, अपोजिट। क्लियर है बेटा, करेक्ट है। देवांश क्लियर है बेटा, यस सर। चलिए प्रोडक्ट बना के बता दीजिए बस एक क्लास। तो इस पे कैसा प्रोडक्ट बनाओगे आप, अब देखिए क्या बेटा, हम प्रोडक्ट कैसे बनाना है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कैसा आंसर आएगा इसका। Br2 और CCl होता है, क्या करना है बेटा, जब कभी भी ऐसे ही करना है, तो जितने भी कार्बन एटम है ना उन सबको वर्टिकल लाइन पे लिख देना है। क्या करना है, सबको, जितने भी कार्बन है, कितने कार्बन है, एक दो तीन और चार, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। तो आप क्या करोगे, सारे कार्बन एटम को वर्टिकल लाइन में देखिए, आपने वर्टिकल, ऊपर क्या है यहाँ पे CH3 और नीचे भी क्या था, CH3, ये CH3 ये CH3, ठीक है। अब क्या है, बीच में दो कार्बन और है, ये और ये, इसके पहले से क्या लगा होगा, H और H, तो यहाँ पे दो डंडे लगा दीजिए। अब क्या है, ये क्या था, सिस, और ये क्या था, एंटी। सिस का मतलब सेम, सेम पे क्या, अपोजिट, तो क्या मिलने वाला है उधर, अपोजिट। तो इसका मतलब क्या होगा, H और H अपोजिट कर दो, और Br और Br क्या कर दो, अपोजिट। अभी बताऊंगा, चलिए। क्या करना है, तरीका क्या है, सारे कार्बन एटम को एक वर्टिकल लाइन में लिख देना है, ठीक है स्वास्थ्य। और फिर क्या करना है, एच एच यहाँ पे था और अपोजिट पे लगा, क्योंकि क्या कंडीशन थी, सिस पे क्या एडिशन करना था, एल्टी, हमें क्या मिलना था, 3, ये प्रोडक्ट का मिला 3। क्या एक और कोई प्रोडक्ट पॉसिबल है, यस। इस बार क्या करते हैं, बिहार इधर इधर कर दे, तो दूसरा केस क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, CH3, और इधर क्या होगा, इस बार बिहार इधर इधर और H इधर। अब देखिए बेटा, क्या करे बेटा, एंटी, ये क्या था बेटा, सिस, सिस पे क्या यूज किया बेटा, एंटी, सॉरी, इसमें तो मैंने बताया ना, Br2 एंटी एडिशन है बेटा, याद रखना। मैं ऐसे जितने भी केस कराते जाऊंगा बताते जाऊंगा कि कौन से सी में कौन से एंटी, वो आपको बस याद है। तो ये जो था ये एंटी एडिशन। तो अब बताइए यहाँ पे देखिए ध्यान से बेटा, ये यहाँ पे देखिए, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है बेटा, यस। इस बार एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज में, अगर आप देखो बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज, तो दो कायरल सेंटर बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछता है वो कि क्या बनेगा हमें, डाइस्टीरियोमर, एनेंशियोमर, मीजो, रेसिलिक, ऐसे वर्ड यूज करते हैं।
अभी करेंगे जो भी आएगा। क्लियर? तो क्या बोलेंगे, एनएच। तो ये भी ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, लिखेंगे वहां पे। क्लियर है स्वास्तिक? स्वास्तिक क्लियर है बेटा? देवांश क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, Br2 हमेशा एंटी रहता है। Br2 in presence of CCl4 is always an anti addition। आगे जाके हम सिन एडिशन करेंगे, तो कुछ सिन करते हैं, कुछ क्या करते हैं, एंटी करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम क्लास एंड कर रहे हैं बेटा। ठीक है देवांश, सर बाय बेटा।